और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले साल के बजट में क्या कुछ खास था, किन योजनाओं के लिए कितना प्रावधान किया गया। लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ये आप समझिए। इसके साथ ही देखिए, लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी गई थी 2025 के बजट में। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,220 करोड़ रुपए किया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को भी प्राथमिकता में रखते हुए एक बड़ी सौगात दी गई थी, अटल गृह ज्योति योजना, जिसमें 7,132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। आयुष्मान भारत योजना की बात कर ले तो 1,277 करोड़ रुपए का प्रावधान इस दौरान किया गया था। पीएम जनमन योजना यानी कि आवास के लिए 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यानी कि 2025 का जो बजट है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, व्यापारियों को प्राथमिकता दी है, किसानों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन अब इस बार के बजट से सबको खासा उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट क्या कुछ बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश की जनता के लिए लेकर आएगा। आगे बढ़ेंगे। 18 फरवरी को मोहन सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश होगा। सत्र के पहले मध्य प्रदेश में सभी वर्ग सरकार से बजट खास होने की उम्मीद रख रहे हैं। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि बजट में सरकार को उच्च शिक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, महिला प्रोफेसर्स की माने तो सरकार को महंगाई पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर भी बजट में विशेष मत होना चाहिए। सभी वर्गों से बात की हमारे संवाददाता तुल शर्मा ने सुनी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना तीसरा आम बजट लाने जा रही है, जिसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ हो सकता है। सभी की उम्मीदें जुड़ चुकी हैं कि जब सरकार का बजट आएगा तो तमाम तबकों के लिए कुछ न कुछ खास होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि प्रोफेसर हैं। तमाम प्रोफेसर कहीं ना कहीं बेबाकी से अपनी बात भी रखेंगे और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहन सरकार के सामने अपने तीसरे बजट में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ एक नई गाथा लिखने के लिए क्या कुछ सरकार के सामने चुनौती होगी। मैं बात करने की और समझने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। खास तौर पे उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ बड़ा आम बजट के अंदर हो सकता है, ये भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। सर प्लीज़ मुझे आपका नाम बता। प्रोफेसर महेंद्र सिंह। सर, तीसरा बजट आ रहा है, खासतौर पे आप उच्च शिक्षा की अभी बात कर रहे थे, कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा एक बेहतर छात्र बनेगा तभी एक बेहतर मध्य प्रदेश बन पाएगा। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं? यदि हमें प्रदेश का विकास करना है तो एजुकेशन के लेवल को सुधारना ही होगा, अदरवाइज हम नीचे की ओर ही जाएंगे। मेरा शासन से ऐसी अपेक्षा है कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसका नाम हो, और इसके लिए यदि हमें बाहर से भी लाना पड़े, विदेश से भी फैकल्टी लाना पड़े, जिसे ब्रेन गेन कहते हैं ड्रेन के बजाय, तो उधर भी प्रयास करना चाहिए। तो लगातार उच्च शिक्षा को लेके हम देख रहे हैं कि तकनीकी की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बजट, क्योंकि एक बजट ही होता है जो आने वाले एक साल में तमाम नियम तय करेगा उच्च शिक्षा के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक विज़न है कि उन्होंने विजनरी पुरुष हैं वो, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया है। और उसको देखते हुए हमारे जो हायर एजुकेशन यूजीसी जो दिल्ली से चलता है, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लागू की है, तो उसमें स्किल पर काफ़ी ज़्यादा काम है। तो काम हो रहा है, लेकिन आउटपुट थोड़ा सा और ज़्यादा आना पड़ेगा। ऐसा कोई चैलेंज लाइफ में होता नहीं है, थोड़ा आउटपुट उसकी मॉनिटरिंग और प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएगी तो आउटपुट आएगा तो आगे की ओर हम जा पाएंगे। सर, लगातार हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि उच्च शिक्षा को बेहतर किया जा रहा है और हम तकनीक से भी शिक्षा को जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब छात्र हैं जो एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन उनको पलायन करना पड़ता है। बजट में हर बार ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ छात्रों के लिए हम लेके जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बेहतर कुछ होगा? और छात्रों के साथ साथ हायर एजुकेशन को लेके कितनी बड़ी चुनौती आप देख पा रहे हैं इसमें? चुनौती तो बहुत है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमने कर्ज बहुत ज़्यादा ले लिया है। अभी यदि हम बजट को फिर से यदि देखेंगे तो हम कर्ज में डूबे हुए हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश पूरी तरह से डूबा ही हुआ है। हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ चालू है। उसके अंदर कई ऐसे चीज़ें हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जा रही है, पर वो मूर्त रूप नहीं ले पाती। जैसे आपने बोला ना पलायन, तो पलायन का मुद्दा ये है कि जब तक उनके अंदर वो चीज़ें एबिलिटी नहीं होगी तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से
जो चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं, यदि वो हम अच्छी तरह से उसका पालन करें, जैसे हमारे साथी ने बताया कि एक्सीलेंस ऐसे कॉलेजेस एक ही है अभी पूरे मध्य प्रदेश में, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अभी और भी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, पर वो सब चीज़ें मेरे ख्याल से अभी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इस बजट में उम्मीद है कि सरकार उन कॉलेजेस को भी उस स्तर पर लाएगी और अच्छे विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन के माध्यम से, यूपीएससी पीएससी के माध्यम से अच्छी पोजीशन में उन बच्चों को लाने की कोशिश करें। शिक्षा जो नीति लाई जा रही है उसको जमीनी स्तर पर तो लाना जरूरी है। इसके अलावा बिल्डिंग और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी हमारा अच्छा होना चाहिए। और अच्छे आज बात देखी कि 50% तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल आप समझ लीजिए संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर भी नहीं किया गया। कई लोग काम कर रहे हैं, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो उम्मीद इसका प्रावधान होना चाहिए कि अच्छे टीचर्स अवेलेबल हों और जो कार्यरत हैं 10-10, 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, उनको रेगुलर भी करना चाहिए, ताकि हमारी जो शिक्षा नीति है, जो हम नई शिक्षा नीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर हम खरे उतरें। तो कैसा लगता है, क्या स्वरूप होना चाहिए बजट का? आपके दिमाग में जब बजट की बात आती है तो सबसे पहले क्या क्लिक कर जाता है कि ये बजट इस प्रकार से होना चाहिए? हायर एजुकेशन पर बजट बढ़ाना चाहिए। हायर एजुकेशन पर बजट अभी कम है, बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रदेश का जो माइनिंग सेक्टर है उस माइनिंग सेक्टर पर बहुत कम फोकस है। माइनिंग सेक्टर पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को नज़र है, लेकिन हम उसका प्रॉपर दोहन नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे जो माइनिंग के एरियाज़ हैं, बड़े बड़े माइंस हैं, उन माइंस का अगर पूरा लाभ लिया जाए तो हमारा बहुत सारा बजट घाटा पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए माइनिंग के कोर्सेज भी चलाए जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अभी हमारे पास हम देखते हैं केवल वो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सेक्टर है माइनिंग का, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकता है कि रेवेन्यू जनरेट होता है माइनिंग का कितना ज़्यादा होता है। तो माइनिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। वही एक ऐसा सेक्टर है जो इमीडिएटली आपको रिलीफ दे सकता है घाटे से। और एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर बजट बढ़ाना चाहिए, अभी बजट कम है। तो क्या बजट आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें खास होना चाहिए? नहीं, देखिए, बजट बढ़ाने का सीधा मतलब होता है रेगुलर फैकल्टी कॉलेज में हो, रेगुलर फैकल्टी कॉलेज में रेगुलर टेक्नीशियंस हों। अभी हमारे पास प्रयोगशालाएँ हैं, उनके रेगुलर टेक्नीशियंस नहीं हैं, उपकरण हैं, उनको चलाने वाले नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ होना चाहिए। बेसिक चीज़ के लिए तो बजट लगता है ना, बजट लगता है ना। अभी पद खाली पड़े हैं कई कॉलेजेस में। उदाहरण के लिए कोई भी कॉलेज, साइंस कॉलेज ले लीजिए, लैब टेक्नीशियंस के 50% से ऊपर पद खाली पड़े हैं। जब पद खाली पड़े हैं तो लैब कहाँ संचालित होगी? कई आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ में बहुत महंगे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तालीम बंद है, वो चलाने वाला कोई नहीं उनके लिए। तो बेसिक चीज़ें होती हैं, टेक्नीशियंस चाहिए। अब कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, गवर्नमेंट तय करेगी कि उनको हम ESB के थ्रू भरना है या अलग से बोर्ड बनाना है, लेकिन ये प्रक्रिया जल्दी अपनानी चाहिए। बजट में कहीं ना कहीं जो रिक्त पद की बात की जा रही है उस पर जरूर बिल्कुल बजट बढ़ाना चाहिए और सब रेगुलर भर्ती होना चाहिए। जो बच्चे हमारे इतने सीनियर बच्चे घूम रहे हैं कई सालों से, उनको रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, PhD हैं, तो उनके हित में भी निर्णय लेना चाहिए। तो लगातार युवाओं से आपका ज़रूर, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाना और तमाम चीज़ें देख पाना, किस तरीके से देख पा रहे हैं कि युवाओं के लिए और ख़ासतौर पे बजट में क्या बेहतर प्रावधान हो जो आप सोच पा रहे हैं? वैसे क्या है कि एक सिंहावलोकन की आवश्यकता होती है। जब जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये आम बजट आ रहा है, तो आम में कोई खास नहीं होता, और आम में सभी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये जो आम बजट है, इसमें सरकार को अपने बजट में हर एक तबके को शामिल करते हुए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीने की पानी की व्यवस्था हो, और चाहे युवा हो, बड़ी बात करेंगे, सारे सबको साथ में लेकर के हम केवल उसी को दृष्टिगत ना रखते हुए, क्योंकि समाज सभी से मिलकर के चलता है। तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो वैसे सरकार युवाओं के लिए कैरियर अवसर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है, और इसी के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के संचालित है, जिसके अंतर्गत युवाओं को अल्प रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण दिया जाता है, प्लेसमेंट की सुविधाएं हैं। इसमें कहीं ना कहीं अभी हमें दूसरे राज्यों की जो योजनाएं हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आने वाले बजट करना चाहिए कि आखिर कौन सी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट की कंपनी को ऑफर करें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ाएं, शिक्षा की बुनियादी जो हमारे ढांचे उसको हम बढ़ाएं, और विद्यार्थियों के लिए अच्छी से अच्छी कंपनी अपनी संस्था में आए, ताकि विद्यार्थी
जो पलायन की बात हो रही थी वो पलायन ना करते हुए हमारे ही महाविद्यालय से वो जब डिग्री लेकर के साथ में जाए तो अपने कौशल के साथ साथ वो अपने हाथ में एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करके वो जाए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए जाए। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस बात को ज़रूर कहा जा रहा है। मैम, आधी आबादी पे तो सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और आप खुद एक महिला हैं। देखिए, सुरक्षा की बात करें या तमाम अन्य योजनाओं की बात करें, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ चलाया जा रहा है। अच्छा, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ख़ास तौर पे चूँकि मैं घर के बजट को लेके बात कर रहा हूँ आपसे कि कितना आप बेहतर ये चाह रहे हैं कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, किस प्रकार का बजट कम से कम, क्योंकि महंगाई की बात लगातार जिक्र होता जा रहा है। क्या लगता है आपको इसमें? सर, महंगाई तो देखिए कहीं ना कहीं समय बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। अब रही बात घर के बजट की, तो हम जो टैक्स पे करते हैं, जाहिर सी बात है उसी टैक्स के पैसे से जो है भारत का, मध्य प्रदेश का विकास होना है। और कहीं ना कहीं गृहिणी होने के नाते भी मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा टैक्स तो कम होना चाहिए, लेकिन युवाओं को फोकस करते हुए, जैसा सर ने हमारे बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो माइनिंग्स में हैं या दूसरे भी सेक्टर में काम कर रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। जब इंटरनेशनल कंपनीज़ आकर हमारे यहाँ काम कर रही हैं तो सीधी सी बात है, काम करेंगी, पैसा जाएगा तो कंपनी को जाएगा, बाहर क्यों जाए? हम अपनी ही खुद में, जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, हम उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? हम वो बजट अपनी कंपनी पर, अपने रिसोर्स पर, अपने एजुकेशन सेक्टर पर भी लगाएं और इन्हीं सारी चीज़ों को मैं उम्मीद करूंगी कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान देगी। खासतौर पर क्योंकि देखिए, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि समय के साथ तो महंगाई तो बढ़ती है, हालांकि सरकार का तर्क रहता है कि महंगाई बढ़ रही तो हम सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। चूँकि खुद आप एक प्रोफेसर हैं, इसके नाते आप कितना समझ पा रहे हैं कि हाँ, अभी तक का जो 2023 का बजट रहा या 2024-25 का कोई तीसरा बजट ये पेश करें, इन तीनों बजट की अगर मैं आकलन करूँ, ये बजट सरकार के कैसे रहे? ये बजट सरकार के अच्छे रहे ये तो मैं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेक ऑफ रहा है उसमें, बिकॉज़ अगर सारी चीज़ें अच्छे से होती तो हम इतने ज़्यादा कर्ज में नहीं डूबे होते। तो हमें उस पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें महिला सुरक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर पिछले कुछ सिनेरियो की हम बात करें तो बजट तो सरकार ने दिया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाया कि प्रॉपर हम महिला सुरक्षा की, बालिका सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो ये शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। महिला सुरक्षा में वाकई एक बड़ा मुद्दा है, वो मध्य प्रदेश में कम से कम हाल कहा ये जाता है कि जब बजट होते हैं सुरक्षा को लेके उसमें एक बड़ा बजट लाया जाता है, गृह विभाग को लेके दिया जाता है, ताकि महिलाओं के और तमाम तबकों की सुरक्षा को लेके बात की जाए। आप क्या स्वरूप चाह रहे हैं, कैसा बजट होता है? देखिए, क्या होता है, हर साल बजट आती है और हम बजट को देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं कि बड़ा अच्छा बजट है, लोक लुभावन बजट है। फिर इम्प्लीमेंट जब होता है तब पता लगता है कि बजट कहीं ना कहीं लैग कर रही है। मतलब एक्चुअली जो बजट में हमें जिस प्रावधान में जितना पैसा दिया जाता है वो पैसा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या पूरा इम्प्लीमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। जैसे हायर एजुकेशन को लीजिए, आज हायर एजुकेशन की स्थिति ये है कि कहना नहीं चाहिए, शिक्षकों की बहुत कमी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा सरकार को कि हायर एजुकेशन में वो अच्छा खासा पैसा खर्च करें। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात जो आप कर रहे हैं उसमें भी खर्च होना चाहिए। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आए दिन आप पेपर उठा के देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, कितनी घटनाएं होती हैं। उसके बाद में कहाँ पर क्या फाइनल रिजल्ट होता है वो कभी पता नहीं लग पाता ठीक से। दूसरी बात फिर आती है घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में महिलाएं हमेशा सोचती हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। घर महिलाएं चलाती हैं तो उनको लगता है कि बजट भी उसी तरीके से हो कि जो इनपुट और आउटपुट में कुछ बैलेंस होना चाहिए, ये रहता है इनका। एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है घर चलाने की, क्योंकि आपको ही मैनेज करना है सारी चीज़ों को। आपको भविष्य के लिए भी थोड़ा रखना होता है। जिस तरह की सरकार लोन लेकर अपना काम करती है और वो लोन कभी कहाँ कम हो पाता है, आपने देखा है? लोन की रेशियो हमेशा बढ़ती रहती है, लोन कभी कम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति घरों में भी तो हो सकती है ना। तो एक बड़े बजट के अलावा एक छोटा बजट आप घर में लेके भी चल सकते हैं। घर पे लेके चलना चाहिए, खास तौर पे देखते हुए सरकार को ये करना चाहिए कि चीज़ों की जो महंगाई हो रही है उस पर सरकार की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि पकड़ होगी तभी कंट्रोल होगा। चूँकि आप एक खुद यूथ भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, हम दोनों चीज़ों को लेके क्या समझते हैं, किस तरीके का ये बजट होना चाहिए? खासतौर पर मैं यूथ पे ज़रूर यहाँ पर जिक्र करूँगा आपके मन। सर, यूथ के लिए बजट का यही मेन फोकस है कि जैसे सर ने बताया, स्टूडेंट्स को देखते हुए बजट कॉलेजेस में दिया जाए कि उनके लिए एडवांस लैब बने। AI जितना अपन सुन रहे हैं उस बेस पे हमारी लैब हों, बच्चे सीखें और अच्छे से अच्छी कंपनी आके उन्हें प्लेसमेंट करे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।